अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज आपके लिए इंतहाई ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें आपको बताएंगे सदियों से आजमूदा घरेलू देसी टोटके, जिनसे आप घर में मौजूद छोटी मोटी बीमारियों का ख़ुद ही इलाज कर सकते हैं। अगर आप फिर भी ज़्यादा परेशानी हो तो फिर आप डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। अगर आपको खांसी हो नाजरीन, तो आप दूध में थोड़ी सी हल्दी डालकर पी लें, तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी खांसी रफ़ा हो जाएगी। इंतहाई आजमूदा नुस्खा है और आज भी घरों में ये लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद नाज़रीन, अगर आपको सर्दी में ठंड लग जाए, बहुत सर्दी लग जाए, तो उसके लिए घरेलू नुस्खा ये है कि आप अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करें। अंडे की जर्दी इंतहाई मुफीद है सर्दी के लिए, इससे आपको इंशाल्लाह शिफा हासिल हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आपके दांत में बहुत दर्द हो तो उसके लिए पुराने लोग क्या करते थे कि उंगली के ऊपर नमक लगाकर मसूड़ों में लगाते थे, दांत पर लगाते थे, तो उससे आराम हो जाता था। अगर आप सरसों के तेल के साथ नमक लगा लें तो उससे भी आराम हो जाएगा। नाज़रीन, अगर तब तक कि से अगर आपको खुलासी चाहिए तो आपको क्या करना चाहिए कि गन्ने का पानी पीना चाहिए, गन्ने का जूस पीना चाहिए या गन्ना जूस लेना चाहिए। ये गन्ने का जूस इसके लिए बहुत मुफीद है, तिब्बत के लिए बहुत मुफीद है। नाज़रीन, अगर आपको बदहज़मी होगी हो तो आप बदहज़मी से अगर छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आप क्या करें, खाना ना खाएं एक वक्त पे। ये सबसे बेहतरीन उसका हल है। बजाय कोई दवा खाने के, कोई नुस्खा आजमाने के, आप खाना ना खाएं, एक वक्त में नागा कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक शिफा देंगे। दमे में ये गज़ा आपको बहुत अच्छी जो मिलेगी, वो आप क्या क्या करना है, दरिया की मछली खानी है जी। मछली के बहुत फ़वाइद हैं। मछली वैसे भी लाजमी बंदे को महीने में 1-2 दफ़ा खानी चाहिए, उसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और काफ़ी सारी बीमारियों से, हार्ट अटैक वगैरह से भी शिफा देती है। नाजरीन, अगर आपकी आँखों में अगर आपके जाले पड़ जाते हो तो दखनी मिर्च जो होती है वो घी के साथ खाएं। इसके आपको हल्की सी तस्वीर में नज़र भी आ रही है, ये दखनी मिर्च होती है, इसको घी के साथ खाएंगे तो आपकी आंखों में जाले ख़त्म हो जाएंगे। नाजरीन, अगर आपके कानों में तकलीफ़ हो तो आपने सरसों का तेल जो है उसका इस्तेमाल करेंगे, हल्के से कानों में निचोड़ेंगे तो इंशाल्लाह उससे आपको शिफा हो जाएगी। लेकिन अगर ये नाज़रीन घरेलू नुस्खे अगर आराम नहीं देते तो ज़रूर डॉक्टर से रजू करें। अगर आपका गला दुख रहा हो तो नमकीन पानी के गरारे करें, जो आजकल भी अक्सर लोग करते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता उनको चाहिए कि नमकीन पानी के गरारे करें, तो इंशाअल्लाह ताला उनके गले का दर्द और नज़ले के जो नुकसान है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो जिस वजह से आपके जिस्म ढीला पड़ जाए तो दूध गर्मा गर्म पी लें, इंशाअल्लाह इससे आपको थकावट दूर हो जाएगी और आपके जो दर्द है वो ख़त्म हो जाएंगे। नाजरीन, अगर आपका खून जो है कम बनता है और बलगम ज़्यादा होती है तो आप गाजर खाएं, चने खाएं, शलगम खाएं और इंशाल्लाह इन चीज़ों से आपका खून वाफर मकदार में बनेगा और आपकी बलगम भी जो है ज़्यादा नहीं बनेगी, कम हो जाएगी। इंतहाई आजमूदा नुस्खा है ये भी। और नाजरीन, अगर आपके मैदे में तकलीफ़ होती है तो इसके लिए इंतहाई आजमूदा नुस्खा है कि आप सौंफ या अदरक का पानी पिएँ, तो इंशाल्लाह उससे आपके मैदे की तकलीफ़ दूर हो जाएगी। नाजरीन, अगर आपको जिगर में गर्मी का एहसास हो, जिगर की गर्मी हो, तो उसमें आजमूदा नुस्खा ये है कि आप मुरब्बा खाएं, आंवले का मुरब्बा खाएं और इसके साथ साथ अनानास का इस्तेमाल करते रहें, तो इंशाल्लाह इसके आपकी जिगर की गर्मी दूर हो जाएगी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है इंसान जीता ही जिगर के बल पे है और जिगर इंसान के जिस्म का इंतहाई अहम हिस्सा है, तो इसलिए कहते हैं कि जिगर की कमज़ोरी दूर करने के लिए पपीता खाते रहना चाहिए। ख़ासकर बड़ी उम्र के लोगों के लिए पपीता इंतहाई ज़बरदस्त ग़िज़ा है। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये तमाम जो घरेलू टोटके पसंद आए होंगे। तो इसलिए हुक्मा कहते हैं, जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से, वहाँ तक चाहिए बचना दुआ से। दुआ से बचते रहें तो इंशाअल्लाह ताला आपको इस तरह के मसाइल पेश नहीं आएंगे।